फेम हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपने सिर्फ ब्लंडर ही तो मारने हैं। ब्लंडर मारोगे तो आपको फेम मिल ही जाएगा। और इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट सोच रखनी चाहिए कि मैं किस ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ, कहाँ पर आपको बड़ी ऑडियंस मिलेगी। ये सिर्फ लड़वाने का ही काम कर रहे होते हैं, कोई क्रिकेट स्किल पर कोई बात नहीं हो रही होती, किसी को कोई एडवाइस नहीं दे रहा होता, कुछ भी नहीं कर रहा होता, सिर्फ हेट 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 और हेट स्पीच कर रहे होते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन, इंडियन क्रिकेट टीम के फैन, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कुछ ऐसे हैं, ये आपस में लड़वा रहे हैं और मजा ले रहे हैं, दूर बैठकर कश मार रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी फायर कर रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम पर, और वैसे ही फायरिंग आ रही है बैक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस पर। इसमें यह सोचना चाहिए कि ये ऐसा कर क्यों रहे हैं। आप लोगों को अच्छे से पता है, जब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच होता है तो टाकरे के शो होते हैं, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। आने वाले 7-8 मंथ में तो बहुत दूर है, 9 मंथ के बाद ही चैंपियन ट्रॉफी का मैच आएगा, वो भी पता नहीं हाइब्रिड मॉडल पर होता है या नहीं होता, लेकिन उससे पहले लड़वाने की पूरी कोशिश की जा रही है। आप लोग देखते होंगे ट्विटर पर कितना कंपैरिजन वाली वीडियो चल रही है, कोई महेंद्र सिंह धोनी का मोहम्मद रिजवान के साथ कंपेयर कर रहा है, और इतने कितने ज्यादा ट्वीट है, मैं अभी आप लोगों के सामने रखता हूं, फिर देखिएगा कि इन लोगों की सोच कैसी है। फरीद खान, वीरेंद्र सहवाग और बाबर आजम, हु इज बेटर प्लेयर, एक ये ट्वीट किया। फिर एक और ट्वीट आया जिसमें पूछा जा रहा है किसके पास ज्यादा टैलेंट मौजूद है, शुभमन गिल के पास या फिर अब्दुल्ला शफीक के पास, ईमानदारी के साथ बताएं। फिर एक और ट्वीट आया जिसमें पूछा गया है गंगोली, आप इमेजिन कर सकते हैं गंगोली और इमामुल हक के बीच ये पूछ रहा है कौन सा अच्छा प्लेयर है। यार मैं इस ट्वीट से पढ़ कर हैरान हूँ कि ये सोच भी कैसे सकते हैं, गंगोली के बारे में ये ऐसा पूछ रहा है। फिर एक और ट्वीट आया, मोहम्मद यूसुफ और विराट कोहली का कंपैरिजन किया जा रहा है। फिर उसके बाद फिर एक और ट्वीट आया, उसमें पूछा जा रहा है राहुल द्रविड़ वर्सेस बाबर आजम के बारे में कि कौन सा अच्छा प्लेयर है। पाकिस्तान के एक और जर्नलिस्ट हैं कादिर ख्वाजा, उसने भी ये ट्वीट किया है मोहम्मद रिजवान और महेंद्र सिंह धोनी में कौन बेहतर है। और फिर जब ज़्यादा ही ऐसे ट्वीट किए, फरीद खान ने भी ये ट्वीट किया कि महेंद्र सिंह धोनी और मोहम्मद रिजवान में कौन बेहतर है। इस पर हरभजन सिंह ने इसको आड़े हाथों लिया। हरभजन सिंह ने कहा कि आप कोई जर्सी तो नहीं हो, आपको ये सवाल पूछना चाहिए। इवन आप मोहम्मद रिजवान से भी अगर ये क्वेश्चन करोगे तो वो भी महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बोलेगा, लेकिन आप मीडिया पर बैठकर हीरो बन रहे हो ऐसे ऐसे ट्वीट्स करके। हरभजन सिंह का कहना था कि मुझे मोहम्मद रिजवान पसंद है, वो एक अच्छा प्लेयर है, उसके पास टैलेंट मौजूद है, लेकिन कंपैरिजन ये नहीं बनता महेंद्र सिंह धोनी के साथ। महेंद्र सिंह धोनी ने इंटरनेशनल में कैप्टनसी भी की है और वो विकेट कीपर भी था, उसके पास सिर्फ विकेट कीपिंग की स्किल नहीं था, कैप्टनसी का स्किल एक अलग स्किल था उसके पास। दोस्तों सोशल मीडिया का दौर हो, फेम हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपने सिर्फ ब्लंडर ही तो मारने हैं, ब्लंडर मारोगे तो आपको फेम मिल ही जाएगा। और इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट सोच रखनी चाहिए कि मैं किस ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ, कहाँ पर आपको बड़ी ऑडियंस मिलेगी, कहाँ पर आपको ज़्यादा व्यू मिलेंगे। अब ऐसे ऐसे ट्वीट करके, जाहिर बात है इंडिया इस वक्त पॉपुलेशन में दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है, इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, इंडिया की 150 करोड़ के करीब पॉपुलेशन है, तो फिर टारगेट ऑडियंस तो बनता ही है ना। ऐसे ही सेम पाकिस्तान की जर्नलिस्ट की मैं बात नहीं कर रहा, अगर आप देखोगे तो माइकल वॉन की तरफ, माइकल वॉन ने कैसे कैसे ट्वीट किए थे इंडिया के अगेंस्ट, कहा था कि इंडियन टीम और पाकिस्तान टीम, मैं दोनों को सेमीफाइनल में ही नहीं देख रहा T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन इंडियन टीम चैंपियन बनी। तो वो ट्वीट्स किस लिए कर रहा था, उसको भी कहीं ना कहीं ये पता था कि इंडियन टीम पक्की सेमीफाइनल में जाएगी। इंडियन टीम की जैसी परफॉर्मेंस है लास्ट वर्ल्ड कप में ओडीआई में, वो सभी ने देखा था, लेकिन वहां से उसका पेट नहीं भरा, फाइनल मैच जीत गई इंडियन टीम, फिर भी उसने हेट वाला मैसेज किया, यानी आपस में लड़वाने की कोशिश की जसप्रीत बुमराह के फैन को और विराट कोहली के फैन को। माइकल वॉन ने ट्वीट किया कि जो मैन ऑफ द मैच है वो विराट कोहली का नहीं बनता था फाइनल में, ये मैन ऑफ द मैच बनता था जसप्रीत बुमराह का। भाई उसको थोड़ी सी भी अकल होती, अगर वो एक्स क्रिकेटर है उसको तो ये बात ही नहीं करना बनती थी, वो एक कप्तान रह चुका है इंग्लैंड टीम का, लेकिन उसने क्या बात की, सिर्फ वो लड़वाने वाली बात की थी कि ये आपस में ही लड़े और मैं दूर बैठकर मजे लूं। उसने कहा था कि जो मैन ऑफ द मैच है वो जसप्रीत बुमराह का बनता था, लेकिन जितने भी कमेंटेटर हैं उन लोगों ने जानबूझकर ये मैन ऑफ द मैच विराट कोहली को दिया है। ये विराट कोहली का मैन ऑफ द मैच 100% बनता था।
आप स्टार्ट में अंदाजा लगाओ पिच कितनी डिफिकल्ट थी। स्टार्टिंग में 2 से 3 आउट हो गए इंडियन टीम के। अगर विराट कोहली इस मैच में भी लास्ट जैसे परफॉर्मेंस दे देता, जल्दी आउट हो जाता, तो इंडियन टीम इतना बड़ा टारगेट सेट ना कर सकती। अगर आप देखोगे तो इंडियन बॉलर जो थे स्टार्टिंग में उन लोगों को भी फेंटा पड़ रहा था। वहां तक सिचुएशन पहुंच गई थी कि 26 बॉलों पर 24 रन चाहिए थे। जो डिफेंड करने का मौका मिला इंडियन बॉलर्स को, कम बैक करने का जो मौका मिला इंडियन बॉलर्स को, वो विराट कोहली की वो इनिंग्स की वजह से मौका मिला है। विराट कोहली वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो इनिंग ना खेलता है इतनी डिफिकल्ट पिच पर, तो वो कभी हो ही नहीं सकता था ये इंडियन टीम चैंपियन आज बन जाती। वो अलग बात है, हेनरी क्लासन ने अच्छी हिटिंग की, मैं भी मानता हूँ, लेकिन अगेंस्ट किसके? स्पिनर के हिट की। सिर्फ एक अच्छा ओवर गुजरा है, वरना ज्यादातर आप मैच देखोगे तो टेक्निकल शॉट्स खेल रही थी दोनों टीम। लेकिन माइकल वॉन का मकसद क्या था कि मैं आपस में दोनों फैंस को लड़वा दूं, इंडियन टीम को भी लड़वा दूं, इंडियन टीम में से जसप्रीत बुमराह के फैन को अलग करूं, सपोर्ट करूं, और ये जितने भी विराट कोहली के फैन है वो उसके अगेंस्ट हो जाए। थोड़ी बहुत भी इतनी भी सेंस नहीं है। लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये सब जितने भी ट्वीट्स ऐसे आपको नजर आते हैं ये सिर्फ लड़वाने का ही काम कर रहे होते हैं। कोई क्रिकेट स्किल पर कोई बात नहीं हो रही होती, किसी को कोई एडवाइस नहीं दे रहा होता, कुछ भी नहीं कर रहा होता, सिर्फ हेट 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 और हेट स्पीच कर रहे होते हैं, और उसी में तो मजा है। अगर लर्निंग की बात करेंगे तो लोग बोर हो जाएंगे और लोग सुनेंगे भी नहीं। तो ये पूरा ये मकसद यही है। जितने भी ये ट्वीट्स आप मीडिया पर देखते हो इसको सीरियस नहीं ना लिया करो। ये वही माइकल वॉन है जिसने कहा था ओडीआई वर्ल्ड कप में, जब पाकिस्तान टीम इंडिया वर्ल्ड कप खेलने के लिए गई थी, इसका स्टेटमेंट था पाकिस्तान टीम 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीतेगी। लेकिन पाकिस्तान की परफॉर्मेंस आप लोगों के सामने ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई थी। यही वही स्टेटमेंट देता है मीडिया पर बैठकर कि इंडियन टीम और पाकिस्तान टीम को मैं सेमीफाइनल में नहीं देख रहा। चलो पाकिस्तान तो सेमीफाइनल से बाहर हो गई, लेकिन इंडियन टीम तो चैंपियन बनी। फिर इसने आके एक्सक्यूज नहीं किया, माफी नहीं मांगी कि यार मेरे से गलती से ये हो गया था, लेकिन वहां पर बाज नहीं आया। ये आपस में ही लड़वा रहा है। कभी मोहम्मद हफीज के साथ इसने जंग छेड़ी होती है, कभी इसने जो इंडिया के जो एक्स क्रिकेटर है, मैं नाम उसका मैं भी भूल गया हूँ, उसके साथ इसने जंग छेड़ी हुई है। यानी ऐसा काम करेगा जिसमें इसको ज्यादा कमेंट्स मिले, इसको चाहे गालियां मिले, इसको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। बस ऐसे ट्वीट्स करने हैं, सिर्फ टारगेट करना है, चाहे हेट स्पीच से करें चाहे लर्निंग वाली तो कोई बात भी नहीं है। बस इन लोगों को यही है कि हम बस टारगेट करें इंडिया पर किसी भी तरीके से, हमें हमारी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो। दोस्तों इस पर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा। ये जितने भी मैंने ट्वीट्स आपको दिखाए हैं, ये जितने भी एक्स क्रिकेटर हैं या जर्नलिस्ट हैं, क्या ये सही मायनों में कोई अच्छी बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या इनको ऐसा करना चाहिए कि एक लेजेंड को करंट प्लेयर से भिड़ा रहे हैं? मैं भी मानता हूँ उनकी अपनी स्किल थी, जाहिर बात है उस टाइम बाउंड्री भी आप लोगों के सामने कैसी होती थी, पिचेस की कंडीशन कैसी होती थी, सामने बॉलर कितने वर्ल्ड क्लास होते थे। लेकिन आजकल तो वो शोएब अख्तर का स्टेटमेंट आप लोगों ने सुना ही होगा, आजकल की क्रिकेट तो फ्रॉड है। 3 दायरे हैं आप लोगों के पास हैं, बाउंड्री आपके पास सिर्फ 50 से 55 मीटर बाउंड्री है। तो आजकल की क्रिकेट तो वैसे ही फ्रॉड है, असल तो क्रिकेट तब की थी। इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।